दोस्तों, चुनाव आयोग को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवालों के जवाब देने हैं। चुनाव आयोग को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन 65 लाख लोगों के नाम रखने हैं। दोस्तों, इन 65 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से बाहर कर दिया। लेकिन उससे पहले ही परकला प्रभाकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, एक विस्फोटक खुलासा कर रहे हैं। ये खुलासा ऐसे समय में हो रहा है दोस्तों जब राहुल गांधी और महागठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन भी आप कह सकते हैं, बिहार में उनकी आज से अगले कई दिनों तक एक यात्रा निकल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और राहुल गांधी तो कुछ देर में पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर, और ये आए दिन वित्त मंत्री और उनकी पार्टी को मुश्किल में डालते रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जहां इस सरकार में इतनी बड़ी मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर दोस्तों परकला प्रभाकर खुद भी एक इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी के अलावा देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर हाल के दिनों में काफी कुछ बोले हैं। परकला प्रभाकर ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ऐसे वक्त में जब चुनाव आयोग वैसे ही बैकफुट में है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर 79 सीटों में चुनाव आयोग ने जल्दी मतदान नहीं कराया गया होता, यहाँ पर फास्ट मतदान ना होता, तो एनडीए को 213 सीटें आती और इंडिया गठबंधन को 316 सीटें आती। ये मेरा आकलन नहीं है, कि परकला प्रभाकर का आकलन है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया में तूफान मचा रहा है। इसीलिए भी क्योंकि आज से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, चुनाव आयोग वैसे ही बैकफुट में है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और उससे पहले ही परकला प्रभाकर ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, परकला प्रभाकर चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उनका पूरा सोशल मीडिया हैंडल भरा हुआ है। चुनाव आयोग से वो लगातार सवाल पूछते रहे कि वोटिंग प्रतिशत आखिरी के घंटों में इतना कैसे बढ़ जाता है, वोटिंग प्रतिशत अचानक से कुछ दिनों में बढ़ क्यों जाता है। और इसी बात पर उन्होंने कहा है, परकला प्रभाकर ने, कि ये जो फास्ट पोलिंग कराई गई मात्र 2 घंटे में 4 करोड़ 65 लाख वोटों की, मतलब लोगों ने अचानक से वोट कर दिया शाम के वक्त, ये अगर फास्ट पोलिंग ना होती, इस फास्ट पोलिंग की वजह से ही बीजेपी को 79 सीटें मिली हैं लोकसभा चुनाव में। और ये फास्ट पोलिंग ना होती और वैसे ही जैसे पोलिंग चल रही थी पूरा दिन, वैसे ही पोलिंग चलती, तो इंडिया गठबंधन को मिलती 316 सीटें और एनडीए को मिलती 212 सीटें। मतलब ये इतना कम आंकड़ा था कि फिर एनडीए सरकार भी नहीं बना पाता। और इंडिया गठबंधन के लिए तो परकला प्रभाकर कह रहे हैं कि थंपिंग मेजॉरिटी के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बना था, मतलब 300 प्लस तो बीजेपी का और मोदी जी का नारा था। यहाँ परकला प्रभाकर कह रहे हैं कि जनता इस नारे को इंडिया की तरफ दे रही थी। अब मैं परकला प्रभाकर के दावों को कहीं से भी पुष्टि नहीं करती। परकला प्रभाकर के अपने आंकड़े हैं जो वो लगातार रखते आए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, उनको अधिकार है, भाई लोकतांत्रिक देश है। लेकिन मैं आपका ध्यान इधर रेखांकित करना चाहती हूँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार आप कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस करता रहता है, एडीआर पर अभी सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी एसआईआर को लेकर, तो चुनाव आयोग के वकील एडीआर पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये डेटा रिगिंग करते हैं। एडीआर उन लोगों में से हैं जिन्होंने बिहार के एसआईआर पर के खिलाफ याचिका भी डाली थी। सबसे पहले जिन याचिकाओं को डाला गया था वो एडीआर की याचिका थी। तो एडीआर हम कह सकते हैं डेटा एनालिसिस करता रहता है। उसने दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये बोलना शुरू कर दिया था, बकायदा उसने डेटा भी शेयर किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एडीआर ने, जिसमें कहा गया था कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें 538 कुल सीटें हैं लोकसभा की, इनमें कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर है। इसको लेकर एडीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोस्तों, एडीआर की तरफ से कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इन दिनों हिंदू ने भी छापा, इसके अलावा दोस्तों ईटी ने भी छापा, आप देखिए दैनिक जागरण ने भी छापा था, इसके अलावा एनडीटीवी ने भी छापा था, खूब छपी थी ये खबर। और एडीआर ने कहा था कि 362 सीटें हैं लोकसभा की, जहां पर कुल मतों से 5,74,598 वोट कम गिने गए। मतलब एडीआर का दावा है कि देश में 362 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां पर जितने वोट पड़े उससे कम गिने गए। ठीक है, इसके अलावा आगे एडीआर ने भी कहा था कि 176 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जो कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए। मतलब एडीआर का ये कहना है कि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर जो कुल वोट पड़े कम गिने गए, कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर कुल जो वोट गिने गए
वो ज़्यादा थे, जितने पड़े उससे भी ज़्यादा थे। बाकायदा एडीआर ने इसको लेकर देखिए पूरा एनालिसिस शेयर किया था। एडीआर ने बाकायदा आप देखिए अलग अलग राज्यों को यहाँ पर दिखाया था कि आंध्र प्रदेश में, नीचे देखिए जो हरा वाला रंग आपको दिखाई दे रहा है, एडीआर के हिसाब से वोट्स काउंटेड लेस देन वोट्स पोल्ड, मतलब यहाँ पर वोटों की गिनती कम हुई जितने वोट पड़े। और ये जो ऑरेंज वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लिखा है वोट्स काउंटेड मोर देन वोट पोल, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वोट काउंट हो गए जितने वोट पड़े भी नहीं। देखिए राज्यों को बाकायदा यहाँ पर रेखांकित किया गया है। आंध्र प्रदेश, दोस्तों याद रखिए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। एडीआर के हिसाब से यहाँ पर जितने वोट पड़े उससे कम गिने गए और यहाँ पर उसकी संख्या क्या थी 85,777। आंध्र प्रदेश नंबर 1 राज्य दिखा है एडीआर के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा का भी देखिए यहाँ पर जिक्र है, उत्तर प्रदेश का भी यहाँ जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में 53,960 वोट जितने काउंट किए गए, वोट काउंटेड लेस देन वोट पोल्ड, मतलब वोटों को कम काउंट किया गया, वोट ज़्यादा पड़े थे। हर राज्य का यहाँ पर एडीआर ने आंकड़ा शेयर किया। तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, दोस्तों दिल्ली, मणिपुर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, अंडमान निकोबार, गोवा, चंडीगढ़, इसके अलावा लक्षद्वीप। मतलब आप ये देखिए जो पूरा आंकड़ा है, बाकायदा एडीआर ने ये भी शेयर किया था कि ये जो आंकड़ा है, ये जो जिस तरह से उन्होंने एनालिसिस किया है, देखिए सोर्स भी लिखा है नीचे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा कंपाइल्ड एंड एनालाइज्ड बाय एडीआर। ये जो डेटा है ये एडीआर का डेटा नहीं है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया डेटा एनालाइज किया था एडीआर ने। तो एडीआर इस पूरे मसले को लेकर लगातार मुखरता से बोलता आया है, लेकिन हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स के अलावा उनको कोई स्पेस मिलती नहीं है। लेकिन क्योंकि अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने यह बात बोल दी तो मुझे याद आया, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ों को लेकर खबरें लगातार मैं बनाती रहती हूँ, आप जानते हैं, तो मुझे लगा कि इस और भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों अब जिस तरह के देश में माहौल है, आपको क्या लगता है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, क्या इन तमाम सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग देगा? क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है देश के लिए। देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि देश की चुनावी प्रक्रिया पर कोई भी सवाल उठा दे रहा है, कोई भी खड़े होकर कह दे रहा है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, जो कि खतरनाक है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।